बताया था मतलब, क्या सारे काम मैं ही करूं? मुझे 100 काम होते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं घर में बैठे बैठे काम बताती रहती हो। हाँ हाँ बेटा, हम इससे और उम्मीद भी क्या रखे। अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जा छत पर जाकर छत को ठीक ठाक कर करा, वरना बारिश का सारा पानी घोंसले में आ जाएगा। भूरी को तेज बारिश में छत पर जाकर छत की मरम्मत करनी पड़ी, जबकि उसका पति राजा जी के महल में घोंसले बनाने का काम करता था। बस इसी बात का बिट्टू और उसकी माँ को बड़ा घमंड था। भूरी गरीब खानदान से थी, इसीलिए वो दोनों उसे हमेशा ताने मारते। एक दिन जंगल में इतनी तेज बारिश हुई कि पंछियों के घोंसले तेज बारिश का सामना नहीं कर पा रहे थे। इस बीच भूरी के भाई का घोंसला भी तेज तूफानी हवा और बारिश को नहीं झेल पाया। अरे नहीं, ये घोंसला मैंने कितनी मेहनत से बनाया था और ये बारिश, मुझे कहीं पर सहारा लेना होगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं भूरी के घर चला जाता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगी। पप्पू अपनी बहन के घर चला जाता है और उनके घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगता है। भूरी भूरी, बहना दरवाजा खोलो। अरे ये तो भैया की आवाज है। भूरी दरवाजा खोलने जा रही थी, तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। रुक जा भूरी, मुंह उठाकर कहाँ चली? माँ जी, भैया बाहर बारिश में भीग रहे हैं, मुझे उन्हें अंदर लेना होगा। भूरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। अरे भैया, आप तो बहुत भीग गए हैं, आइए जल्दी से अंदर आइए। भूरी ने अपने भाई को अंदर ले लिया। पप्पू बहुत भीग गया था और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। भैया, आप इस वक्त यहाँ, क्या हुआ? अरे बहन, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाता, इसलिए तुम्हारे पास मदद मांगने यहाँ आ गया। अच्छा किया भैया, आप आराम करिए, वरना कहीं आपको सर्दी न लग जाए। बिमला और बिट्टू पप्पू को देखकर मुंह बना लेते हैं। अरे इसकी बहन क्या कम तकलीफ देती है, जो ये भी आ गया मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करने। हाँ हाँ, अब पूरे जंगल में तुम्हें अपनी बहन का ही घर नजर आया होगा। माँ जी, मैं कल सुबह सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, आपको कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। बिट्टू और बिमला अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। भैया, आप मेरे घोंसले में सो जाइए, आपको ठंड नहीं लगेगी। नहीं नहीं भूरी, वैसे भी मुझे घोंसले की आदत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। भूरी का भाई घोंसले के एक कोने में ही जमीन पर सो गया। रात भर ठंडी हवाएं चल रही थी और बेचारा पप्पू ठंड से कांपता रहा। सुबह हो गई। रात भर ठंड की वजह से पप्पू को तेज बुखार आ गया, जिसे देखकर भूरी चिंता में पड़ गई। अरे भैया, आपको तो तेज बुखार है। अरे कोई बात नहीं बहन, थोड़ा सा बुखार ही तो है, आसमान भी साफ हो गया है, कहीं पर अच्छा घोंसला बना लूंगा। ऐसी हालत में आप बाहर कैसे जाएंगे? बहन मैं ठीक हूँ, आराम करूँगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं पर आराम करिए, मैं आपके लिए औषधि लेकर आती हूँ। अरे ओ, कहाँ चली? यहाँ मेरे बेटे के लिए खाना कौन बनाएगा? घर का सारा काम जैसे का तैसा पड़ा है और मैडम जी चली भाई के लिए औषधि लाने। लेकिन माँ जी कह रहा था सुबह होते ही निकल जाऊंगा और अब बुखार का बहाना बना रहा है। अजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस भैया का बुखार ठीक होने तक उन्हें यहाँ पर रहने दीजिए, ऐसी हालत में वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, पप्पू बीमार है बस इसीलिए, वरना पप्पू यहाँ रहे ये मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। भूरी इतना बोलकर बिट्टू अपने काम पर चला गया। बहन, तुम मेरे लिए अपने ससुराल वालों को नाराज मत करो। नहीं भैया, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा गुस्सा करते हैं। आप आराम करिए, मैं औषधि लेकर अभी आती हूँ। भूरी ने दिन भर घर का सारा काम किया और अपने भाई का भी पूरा ख्याल रखा। अरे
ये छत तो फिर से खराब हो गई है। लगता है फिर से मुझे मरम्मत करनी होगी। भूरी ने छत की अच्छे से मरम्मत भी की। उसे सारे काम करते करते शाम हो गई। चलो मरम्मत तो हो गई, इनके आने का भी समय हो गया है। जल्दी से सबके लिए खाना बना लेती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है? सारा दिन अपने भाई के आगे पीछे लगी रहती है। जाकर अपने भाई से ही पूछ। उनके लिए तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। अच्छा, खिचड़ी? ये अच्छा आइडिया है। इसे बिट्टू से अच्छी डांट पड़ेगी। तो ठीक है भूरी, सबके लिए खिचड़ी ही बना दे। बिमला के कहने पर भूरी ने खिचड़ी बना दी। थोड़ी देर बाद बिट्टू काम से घर आ गया और जब भूरी ने सबको खिचड़ी परोसी तो बिमला जानबूझकर भूरी को बुरा भला कहने लगी। ये क्या बहू, तूने खिचड़ी बनाई है? अरे मेरा बेटा सुबह से भूखा है, उसके लिए कुछ अच्छा तो बनाती। भूरी, ये तुमने क्या बनाया है? अरे हम क्या बीमार है जो तुम हमें ये सड़ी हुई खिचड़ी खिला रही हो? अजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने माँ जी से अरे इतना ही काम करके थक गई हो तो जाओ, इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। नहीं माँ जी, ऐसी बातें मत करिए, चाहे तो मैं अभी दूसरा खाना बना देती हूँ। अरे जीजा जी, आप भूरी को मत डांटिए, उससे मैंने ही कहा था कि सबके लिए खिचड़ी बना दो। अच्छा, तो अब तुम लोगे हमारे घर के फैसले। तुम बीमार हो इसीलिए मैंने अपने घर में तुम्हें पनाह दी। हाँ बिट्टू, ये दोनों भाई बहन मिलकर हमारे घर को हड़पना चाहते हैं। आप ये कैसी बातें कर रही है? हम ऐसा क्यों करेंगे? देख बेटा देख, कैसे मुझ पर चिल्ला रही है। अब इसका भाई है ना साथ देने, इसीलिए इसकी हिम्मत बढ़ रही है। हाँ माँ, तुमने सही कहा, इसकी अकल ठिकाने लानी होगी। चलो तुम दोनों मेरे घोंसले से अभी इसी वक्त बाहर निकलो। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहिए। जीजा जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपके घोंसले से भी चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बहन को आप घोंसले से बाहर मत निकालिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहना, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। मेरी चिंता मत करना, मैं चलता हूँ। पप्पू वहाँ से चला गया। अब रोना धोना बंद करो और जाकर मेरे लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। बेचारी भूरी चुपचाप फिर से खाना बना देती है। इधर पप्पू सहारे की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे कहीं पर अच्छा सा घोंसला बनाना पड़ेगा। अगर बारिश फिर से शुरू हो गई तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पप्पू बड़ी चिंता में था। वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर अरबी के बड़े बड़े पत्ते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर पप्पू की सारी चिंता ही मिट गई। ये अरबी के पत्ते कितने बड़े बड़े और मजबूत है। हाँ, मैं बांस का ढांचा बनाकर इन अरबी के पत्तों से अपना एक मजबूत घोंसला बना सकता हूँ। पप्पू के दिमाग में एक बढ़िया प्लान चलने लगा और उसने अपना दिमाग लगाकर बांस और अरबी के पत्तों का रातों रात एक मजबूत और आकर्षक घोंसला बना लिया। वाह, जैसा सोचा था ये तो उससे भी बढ़िया बना है। चलो, अब चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना आए, मुझे कोई चिंता नहीं। पप्पू आराम से जाकर अपने घोंसले में सो गया। थोड़ी देर बाद जंगल का राजा अपने जंगल में सैर सपाटा मार रहा था। बिट्टू भी राजा जी के साथ था। तभी उन्हें अरबी के पत्तों का आकर्षक घोंसला दिखाई दिया। अरे बिट्टू, ये कैसा घोंसला है और ये किसने बनाया है? पता नहीं महाराज, दिखने में तो आकर्षक लग रहा है। चलिए चलकर देखते हैं। दोनों घोंसले के पास आ गए और घोंसले को नजदीक से निहारने लगे। वाह, ये घोंसला तो बड़ा मजबूत लग रहा है। हाँ, और इस घोंसले को बनाने में बड़ा दिमाग लगाया है महाराज। बिट्टू, दरवाजा खटखटाओ।
आखिर मैं भी तो देखूं ये कलाकार कौन है। बिट्टू दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से दरवाजा खोलकर पप्पू बाहर आ गया, जिसे देखकर बिट्टू के होश उड़ गए। अरे जीजा जी, महाराज आप यहाँ? पप्पू तुम? अरे बिट्टू, क्या ये तुम्हारा साला है? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। महाराज आप मेरे घर पर? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? अरे नहीं नहीं पप्पू, मैं तो तुम्हारा ये अरबी के पत्तों का घोंसला देखकर रुक गया। सच में बड़ा ही मजबूत घोंसला बनाया है तुमने, क्यों बिट्टू? हाँ महाराज। पप्पू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे जंगल के विकास के लिए सभी पंछियों को तुम्हारे जैसे ही मजबूत घोंसले बनाने सिखाने होंगे। हाँ महाराज, आने वाले तूफानों से बचने के लिए ऐसे ही अलग अलग चीजों से घोंसला बनाना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो मैंने ये फैसला किया है कि अब से तुम घोंसले बनाने के सारे कामकाज संभालोगे और पंछियों तक नए नए आइडिया पहुंचाओगे। ये बात सुनकर पप्पू तो बहुत खुश हो गया, लेकिन बिट्टू का चेहरा पूरा लटक गया। लेकिन महाराज, ये काम तो मेरा है। हाँ बिट्टू, अब से तुम पप्पू की मदद करोगे और यही मेरा फैसला है। पप्पू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं महाराज, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तुम कल से महल आना शुरू कर दो। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन बिट्टू को इस बात का बड़ा गुस्सा आया। वो सीधा अपने घर गया और बेवजह भूरी पर चिल्लाने लगा। भूरी, भूरी, कहाँ मर गई तुम? अजी क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? जाओ और जाकर पूछो अपने भाई से। अब जाकर उसके कलेजे को ठंडक मिली होगी। तुम्हारा भाई मेरी नौकरी खाकर बड़ा खुश हो रहा होगा। क्या? आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा क्या हुआ? ठीक से बता। बिट्टू ने सारी बात भूरी और बिमला को बता दी। अजी, भैया ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हो। बेवजह? तू और तेरा भाई। अरे माँ जी, संभल कर, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ माँ? माँ जी को सुबह से तेज बुखार है। मैंने उन्हें औषधि दी थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्या? माँ तुम चिंता मत करो, रात बहुत हो गई है, तुम आराम से सो जाओ। तभी जंगल में हल्की चल रही बारिश ने अपना रूप बदल दिया और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश आने लगी और बारिश की मार से बिट्टू के घोंसले की छत धीरे धीरे टूटने लगी। अरे बाप रे, अजी वो देखिए, हमारी छत टूटने वाली है। चलिए माँ जी को लेकर जल्दी से घोंसले के बाहर चलिए। सभी घोंसले के बाहर आ गए। तभी उनके घोंसले की छत गिर जाती है और उनका पूरा घोंसला तहस नहस हो जाता है। बाप रे, अच्छा हुआ हम समय रहते बाहर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? पहले ही माँ जी को तेज बुखार है। अगर वो बारिश में भीग गई तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। चलो किसी से मदद मांग कर देखते हैं। अरे इतनी रात को हमारी मदद कौन करेगा? कोई घोंसले का दरवाजा तक नहीं खोलेगा बेटा। अजी, मुझे तो लगता है हमें भैया के पास चलना चाहिए। अब तो बस वही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या? नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उससे मदद नहीं मांगूंगा। अजी, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। माँ जी की हालत तो देखिए, ऐसी बारिश में वो कैसे रहेगी? उनका तो ख्याल कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। चलो जल्दी। सभी पप्पू के घोंसले के बाहर आ गए और भूरी दरवाजा खटखटाकर पप्पू को आवाज लगाने लगी। भैया, भैया, दरवाजा खोलिए। पप्पू ने दरवाजा खोल दिया। अरे बहन, जीजा जी, आप सब इतनी बारिश में यहाँ आइए, जल्दी से घोंसले में आइए। पप्पू ने जल्दी से सभी को अपने घोंसले में ले लिया। उनको जल्दी से कुछ ओढ़ने के लिए देना होगा, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। पप्पू ने जल्दी से ऊन से बना गरम कंबल भूरी की सास को दे दिया। भूरी, तुम यहीं पर रुको, मैं माँ जी के लिए गर्म पानी लाता हूँ। पप्पू ने फटाफट से गर्म पानी बिमला को दे दिया,
जिससे बिमला को ठंड से राहत मिली। भूरी और पप्पू ने पूरी रात जागकर बिमला की पूरी देखभाल की, जिससे सुबह होने तक बिमला बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसे देखकर बिट्टू और बिमला दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और तेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? हाँ, ऐसा मत कहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमने तुम दोनों को बहुत गलत समझा। भूरी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो वो मुझे दे सकती हो। ऐसा मत कहिए, आपको इस बात का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। पप्पू, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपनी तरह घोंसला बनाना सिखा सकते हो? अरे हाँ हाँ जीजा जी, क्यों नहीं, हम आपके लिए भी एक बड़ा सा घोंसला बनाएंगे। अगले ही दिन पप्पू और बिट्टू ने मिलकर एक बड़ा सा अरबी के पत्तों का घोंसला बना लिया और अब भूरी का छोटा सा परिवार अरबी के पत्तों के घोंसले में हंसी खुशी से रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम हैं रानी, परी, शानवी डोंगरे, अयांश त्यागी, जुनेद, राधिका, शोएब एंड सुहेल, अली एंड हसनैन, ताइबा, अशमीरा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम स्क्रीन पर देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।